यही तो मैं कह रहा हूं। तो ये जो आपने अभी कहा कि कोर्ट का ये मानना होता है कि अगर आप हमसे इक्विटी डिमांड करने के लिए आते हो तो हमारा यूएसपी, हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है न्याय देना, और न्याय की इक्विटी अगर डिमांड करते हो तो हम तुम्हारे एकदम बराबर के हिस्सेदार होने के लिए तैयार हैं। आप न्याय मांगो, हम न्याय देंगे, है ना? तो दोनों का बिजनेस डील ये है, न्यायालय और इक्विटी, मतलब न्याय मांगने वाले के बीच का ये डील है कि आप मांगो हम देंगे, लेकिन वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये जो 420 जो इक्विटी मांग रहा है, तो ये माना जाना चाहिए कि ये 420 ही न्यायालय को कह रहा है कि आप भी 420 ही करो, क्योंकि किसी को सुनने तक का अधिकार नहीं है। सुनने तक का भी आप समय मत दो, उनको नोटिस भी मत भेजो, सिर्फ एक्स पार्टी जजमेंट दे दिए। 420 ही है, परजरी वाला ही खला है हम एक प्रकार से। तो ये अदालत को कह रहा है कि 420 840 बन जाते हैं। देखिए कैसा है कि ये और सरकार को, अब ये भारत सरकार जहां पर कह रही है कि हाँ भाई तुम्हारे इससे जब गड़बड़ी हो रही है, तो भारत सरकार को भी ये 420 में शामिल करना चाहती है। नहीं, भारत सरकार ने तो उसकी पोल खोल दिया ना। भारत सरकार ने तो, देखो आपको ये बात के लिए भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूं। भारत सरकार ने कह दिया कि भैया इससे गड़बड़ी हो रही है, इसको मत माफ करो। भारत सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि जिनको चाहिए कंपनसेशन, वो उनके पास जाइए और दीजिए। तो भारत सरकार ने तो एक प्रकार से कह दिया है कि भाई ये चोर है, ये गड़बड़ कर रहा है। भारत सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो सब लोग कॉम्पेंसेशन के हकदार है, वो अपने अपने केसेस फाइल करो और केस टू केस बेसिस उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो वो तो भारत सरकार एक्चुअल में अभी जो सुबह जो ये चल रहे थे, जोक चल रहे थे, तो जोक में यही आ रहा था कि योहान टेंगरा अंबर कोरी को बचाने के लिए और आदर पुनावाला को फंसाने के लिए केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है। तो मतलब ये हो गया कि सरकार जो है जनता के पक्ष में खड़ी हो गई और इस माफिया से पीछा छुड़ा लिया। सरकार को ये मामले में तो है कि भैया ये माफिया जो है ये हम लोगों को मार दिया, और ये तो भाई ये बात सही है। पॉलिटिशियन तो कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, हालांकि हम तो उनको बोल ही रहे हैं कि तुम्हारी भी सांठगांठ है, लगातार बोल रहे हैं, और अपोजिशन वालों को भी बोल रहे हैं, सारे नेताओं को बोल रहे हैं कि तुम इन लोगों के साथ सांठगांठ करके चल रहे हो। अब नहीं, ये डर गए हैं या इनको जानकारी हो गई है? ये हम लोगों से डर गए हैं, सरकार डर गई है, या इनको जानकारी हो गई है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। अभी तो फ्रैंकली बताओगे, थोड़ा तो डर है सरकारी अधिकारियों में कि फंस गए, क्योंकि और वो डर किस दिन से शुरू हुआ पता हो गया? वो डर उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन पहला जजमेंट मेघालय हाई कोर्ट ने दिया, बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जैकब पुलेल के केस में दिया। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उस दिन इनके सारे हथियार खत्म हो गए। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, तुम्हारा साइंटिफिकली तुम्हारा कहना गलत है, कोई साइंटिफिक एविडेंस तुम्हारे फेवर में नहीं है। तो ये अब जब ये साबित हो गया, अब नया जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने इस बार बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या क्लियर किया, जो अधिकारी जो ये बूटी के निर्माता है, सीरम इंस्टीट्यूट हो और जो जिम्मेदार है, उन सब के खिलाफ ये देश की जनता केसेस दर्ज करने के लिए फ्री है। उनको हमारी सहमति है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सरकार ने क्लियर कर दिया, और सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारी तरफ से ना किसको ये बूटी लेना मैंडेटरी था, और ना ही हमने मतलब किसी लोगों को उसके साइड इफेक्ट छुपाए, ऐसा सर वहां पर एफिडेविट में कह दिया। अब जिन्होंने कहा कि ये पूर्णतः सुरक्षित है, जिन्होंने कहा कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और जिन्होंने कहा लेना ही पड़ेगा नहीं तो जॉब पे नहीं आने देंगे, ट्रेन में नहीं आने,
तो इन सब के खिलाफ में कॉम्पेंसेशन का सबका अधिकार बन गया है। और इस बारे में इंडियन बार एसोसिएशन ने मॉडल ड्राफ्ट, मतलब कोई भी कॉमन मैन को अगर केस दर्ज करना है तो क्या करना है, उसका पूरा ड्राफ्ट रेडी, आपको सिर्फ आपका नाम लिखना है, आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम हुआ, सर दर्द से लेकर जो भी प्रॉब्लम हुआ सब उसमें उतना लिखना है, और कॉम्पेंसेशन का अमाउंट आप ठहराओ कितना चाहिए उतना सिर्फ लिखो, बाकी पूरा रेडी है फॉर्मेट। आपके लोकल कोर्ट्स में कहाँ डालना है, कैसा डालना है, उसका गाइडेंस भी है। अभी इंडियन बार एसोसिएशन ने जारी किया है, आपको कल या परसों में अवेकन इंडिया मूवमेंट पे, QIU के OTT प्लेटफॉर्म पे सब जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा।